राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज 14 नवंबर रविवार का दिन है और आज का दिन जो है दोस्तों, देव उठनी एकादशी का पर्व भी मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो व्रत है ये सभी व्रतों में से सबसे शुभ और श्रेष्ठ व्रत माना गया है। इस व्रत को विशेष तौर से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के लिए रखा जाता है। वैसे तो दोस्तों, हर एकादशी का दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और अभी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास भी जो है धार्मिक दृष्टि से सबसे धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना माना जाता है। यह महीना भी विशेष तौर से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु जी जो है शयन निद्रा में होते हैं और आज के दिन जो है जाग जाते हैं और आज के दिन से ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। और देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जो है सोने के लिए चले जाते थे और आज देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने शयन मुद्रा से जागेंगे और जो है सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो ऐसे ही आज के दिन जो है दोस्तों तुलसी विवाह भी किया जाता है। जी हाँ, आज विशेष तौर पर देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है और इस दिन तुलसी शालिग्राम से शादी भी की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और तुलसी जी को सबसे पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन तुलसी की पूजा करना भी काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ जो है दोस्तों आज 14 नवंबर को प्रातः 5:50 से शुरू हो चुकी है और एकादशी तिथि आज के दिन ही समाप्त 15 नवंबर को प्रातः 6:39 पर हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आज के दिन विशेष तौर से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना एक साथ जरूर करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो दोस्तों आज के दिन आपको कुछ विशेष उपाय और आज के दिन जो व्रत कथा है वह जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा सुनना बहुत ही शुभ बताया जाता है या फिर सुनना काफ़ी लाभदायक बताया जाता है। तो पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि आपको आज के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए और फिर हम आपको बताएंगे दोस्तों देव उठनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। तो हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और गाय को पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हर रोज़ 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा करें, उनको भोग लगाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो दोस्तों मात्र एक गाय की सेवा करें, क्योंकि गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को जो है भोग लग जाता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ जो है व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। ऐसा बताया जाता है कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती है। तो वही दूसरी ओर दोस्तों आपको करना यह है कि जब आप आज के दिन किसी भी समय अपने घर पर रोटियां बना रहे हो तो रोटी बनाते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जो पहला भोग होता है वह दोस्तों अग्नि भोग होता है। तो सबसे पहली रोटी अग्निदेव को चढ़ा दीजिए। अब घर की दूसरी रोटी जब आप बना रहे हो तो दोस्तों उस दूसरी रोटी को आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए तो दोस्तों उस रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगवा दीजिए। अब देसी घी लगाने के बाद उस गुड़ के ऊपर जो है उस रोटी के ऊपर दोस्तों गुड़ की 7 चुटकी, जी हाँ, गुड़ की 7 डली और गुड़ की 7 डली रखने के बाद हल्दी की, जी हाँ दोस्तों, विशेष तौर से हल्दी की 7 गांठें भी आपको उस रोटी के ऊपर रख देनी है। अब नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गाय दिखे उस गाय को रोटी खिलाते हुए आपकी जो भी मनोकामना जो भी परेशानी है वह आपको बोल देनी है। मात्र दोस्तों एक छोटा सा काम करने से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है और व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। और साथ ही आज के दिन जो है दोस्तों एक ज़रूर काम कीजिए कि जब भी घर से बाहर निकले तो दोस्तों घर से बाहर निकलते वक्त आप गाय को हरा पालक या फिर हरी घास जो होती है अवश्य ही खिलानी चाहिए। क्या होता है, हरी घास और हरी पालक खिलाने से आप जिस काम में भी जा रहे हो उस काम में दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलती है और व्यक्ति के जीवन की परेशानी बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है। तो ये उपाय आज के दिन दोस्तों आप विशेष तौर से जरूर करें। अब आइए आपको बताते हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
देवउठनी एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करें मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न आपको नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ में हाँ भर ली। पर एकादशी के दिन उस पर जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे आप अन्न दे। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई जो राजा ने उसकी शर्त बताई थी, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दे दिए। वह नित्य की नदी पर पहुंचा, रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए, वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं हो पाता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतने ही व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लें। राजा के पेट के पीछे चिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, ये भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागना उसका एक दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वह उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गई। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तो कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वो मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये कथा यही है कि हमें जो भी हम व्रत रखते हैं वह भोजन छोड़ने से कुछ नहीं होता है, एक शुद्ध मन से व्रत जरूर रखें। जी हाँ, विशेष तौर से व्रत शुद्ध मन और सात्विकता के साथ किया गया काम ही आपको जीवन में जो है ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ये थी दोस्तों व्रत कथा। अब देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को केसर मिश्री दूध से अभिषेक जरूर करें। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही मन मांगी हर इच्छा आपकी पूरी होती है। एकादशी पर सुबह जल्दी स्नान करें और आपको जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। आज के दिन पूरे दिन जो है या फिर एक माला जाप, गायत्री मंत्र की माला का जाप आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये उपाय आज के दिन जरूर करें, जीवन की हर कष्ट परेशानी दूर होगी।